नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह के टॉप 40 क्वेश्चंस जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फोटोज भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में कितने किलोमीटर लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये टॉपिक पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था क्योंकि यह दुनिया की पहली सुरंग बनी है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो अटल सुरंग है इसकी टोटल डिस्टेंस है 9.0.2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैश्विक संस्था ने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग का नाम दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, इसलिए अब आगे आने वाले जो ये 10 साल होंगे ये स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए समर्पित होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात दोस्तों स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 पाने वाला राज्य बन गया है क्योंकि गुजरात ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय और स्वच्छता को लेकर पर्याप्त ध्यान दिया है, जिसके कारण गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार रैंकिंग में पहला स्थान और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर किस स्पेस एजेंसी ने एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ये यान ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ईंधन लेकर जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IPL में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और इन्होंने हाल ही में IPL में ये 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले सुरेश रैना और विराट कोहली IPL में 5000 रन पूरे कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग मिला है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम की दोस्तों बहुत ही मशहूर मिर्च है जिसका नाम है डले खुर्सीनी, जिसको हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। बाजार में इस मिर्च की कीमत लगभग 450 रुपये पर किलो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। दोस्तों, पुदुचेरी हवाई अड्डा अब 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में सभी सरकारें, पूरी दुनिया जो है नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर ध्यान दे रही है
अभी चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, और उससे संचालित होने वाले देश का पहला हवाई अड्डा बना है पुदुचेरी हवाई अड्डा। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है ये एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। ये दोस्तों दिनेश कुमार खारा, जिन्होंने रजनीश कुमार के स्थान लेते हुए अब यह भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जे वेंकट रमू। ये दोस्तों जे वेंकट रमू, जिन्हें 2018 में स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए M राजेश्वर राव। ये हैं M राजेश्वर राव, जो कि वर्ष 1984 से RBI में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हाल ही में इन्हें प्रबंध निदेशक से प्रमोशन दे के इन्हें RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, और उनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर RBI में होते हैं, जिनमें से एक बन चुके हैं M राजेश्वर राव। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। UGC ने यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 24। UGC ने देश भर में ऐसे 24 विश्वविद्यालय ढूंढ निकाले हैं जो कि केवल कागजों पे ही बने थे और उनका वास्तविकता में कोई भी अस्तित्व नहीं था। इनमें से सर्वाधिक जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र पूरी देश भर की और पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बेहद ही नुकसान देखने को मिला है, और अलग अलग जो संगठन हैं वो भारत और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए रैंकिंग जारी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP को -9.6% रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही आपको बताते चलें कि RBI ने भी अपनी रेटिंग जारी की है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 9.5% रहने का अनुमान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। गोवा जो कि अरब सागर से लगा हुआ देश का सबसे छोटा राज्य है, और यही हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। केरल जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख विकसित राज्य है, और इसी ने अपने तरह का एक पहला किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है, और देश में किसानों के लिए समर्पित ये पहला कल्याण बोर्ड होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, और इसी ने हाल ही में मानव ATM की शुरुआत की है। साथ ही आपको बताते चलें कि ये जो बैंक होते हैं और ये पेमेंट बैंक होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो पेमेंट बैंक में आपको जो ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन होती है वो 1 लाख रुपए तक की होती है, जबकि वही बैंक में ये लिमिटेशन की मात्रा कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
मिंटी अग्रवाल, ये हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की मिंटी अग्रवाल, जो कि वर्ष 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हो रही थी तब इन्होंने कंट्रोल रूम से बेहद ही अहम भूमिका अदा की थी, जिसके कारण इन्हें 8 अक्टूबर 2020 को यानी कि वायु सेवा दिवस की स्थापना के मौके पर इन्हें युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन खिताब 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। ये हैं दोस्तों स्पेन के राफेल नडाल, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन खिताब 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर T20 में 10,000 रन बनाने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बन गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शोएब मलिक। ये हैं दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक, जो हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अपने देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अगले अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष के लिए चुना गया है और साथ ही में फ्रांस को इस संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन वर्ष 2015 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है भारत के गुरुग्राम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और इनकी ये शिकायत है कि पाकिस्तान ने अभी भी अपने देश में स्थित आतंकवादी समूहों पर पर्याप्त जो है उन पे एक्शन नहीं लिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशाल वी शर्मा। ये हैं दोस्तों विशाल वी शर्मा, जिन्हें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि बने हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र में यानी कि UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति। तो आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि हैं और यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि बन गए हैं विशाल वी शर्मा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यानी कि अगर वहाँ पर 100 पोस्ट निकलती हैं किसी विभाग में तो उसमें से 33 पदों पर केवल महिलाओं को ही चयनित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 94। बीते दिनों दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुई है जिसमें कि भारत का बेहद ही गंभीर और बहुत ही जो है प्रशंसा योग्य नहीं है प्रदर्शन। इसमें भारत की 94 रैंकिंग है जो कि पड़ोसी देशों से भी काफ़ी नीचे है और भारत को अभी भी अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर बेहतर पकड़ बनाने की ज़रूरत है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस इंडेक्स में जो सर्वाधिक जो भुखमरी है वो अफ्रीकी देश चाड में, इसको सूची में सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है और सूची में प्रथम स्थान पर है बेलारूस। यानी कि बेलारूस में भुखमरी के एक भी मामले नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
ऐश्वर्या श्रीधर। ये दोस्तों ऐश्वर्या श्रीधर जिन्होंने अपने कैमरे से प्रकृति का बहुत ही सजीव चित्रण किया है, बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची है, जिसके लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि वर्तमान में जो जलवायु आपातकाल चल रहा है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा देश वो है चीन, क्योंकि चीन जो इस समय काफ़ी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जो पर्यावरण की उसकी ओर से कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखती है, इसलिए सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भी देश होगा वो चीन होगा। चीन के बाद अमेरिका को दूसरे नंबर पर प्रभावित होने में रखा गया है और अपने देश भारत को इस सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है। यानी कि भारत भी अगर पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत नहीं रहता है तो जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाला ये तीसरे क्रम का देश होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज किरण रॉय। ये दोस्तों राज किरण रॉय जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं और इन्हें ही हाल में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इस संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। अपने देश भारत ने रूस के सहयोग के साथ ये जो मिसाइल विकसित की है जिसका नाम है ब्रह्मोस, आईएनएस चेन्नई के माध्यम से इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। लेकिन जब भी ब्रह्मोस का कहीं जिक्र हो तो आपको भारत और रूस दोनों की छवि आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस के साथ मिलकर विकसित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगापुर। दोस्तों हाल ही में सिंगापुर में कई सर्वे हो रहे हैं जिसमें कि आँखों का स्कैन ना करके व्यक्तियों के पूरे चेहरे का स्कैन किया जा रहा है और यहीं से धीमे धीमे टेक्नोलॉजी ये पूरे दुनिया भर में फैलने के आसार हैं और आने वाले दिनों में आपको भारत में भी विभिन्न कार्यक्रमों में फेस स्कैन को करते हुए देखा जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर, जिसकी प्रधानमंत्री हैं, कौन है प्रधानमंत्री? माफ़ कीजिएगा, वहाँ के सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भारत के लिए किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2022। साथ ही आपको बताते चले कि WHO ने दुनिया भर के लिए 2023 का लक्ष्य रखा है और यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने 2022 का लक्ष्य रखा है कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर की सुरक्षा को देखते हुए इस बार भारत ने जापान और अमेरिका के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया को भी इस अभ्यास में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। आपको बताते चलें कि भारत अमेरिका के साथ इस अभ्यास को 1992 से लगातार करता चला आ रहा है। वर्ष 2015 में जापान को इस अभ्यास में सम्मिलित किया गया और वर्तमान में 2020 में ऑस्ट्रेलिया को इस अभ्यास में सम्मिलित किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि इन्हीं चारों देशों को मिलाकर क्वाड समूह बनता है। क्वाड यानी कि द क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि चीन जो है काफ़ी भय खाता है, क्योंकि ये चार शक्तिशाली जब देश मिलेंगे तो चीन को इससे खतरा
उत्पन्न होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। असम में दोस्तों भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है और इस लॉजिस्टिक पार्क के बनने के बाद भारत में बेहतर कनेक्टिविटी होने के आसार हैं। ये जो है लॉजिस्टिक पार्क में आपको रेलगाड़ी भी चलेंगी, यहाँ पर पानी से चलने के लिए शिप्स भी होंगे, यानी नाव होंगी, बोट्स होंगी, और यहाँ पर आपके क्या चलेंगे, ट्रक भी चलेंगे, यानी कि यहाँ पर तीनों साधन चलने के आसार हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोजोमी ओकुहारा। ये दोस्तों नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान की विश्व प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। रिलायंस जियो ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी है क्वालकॉम, इसके साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पे काम किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है? तो सबसे पहले आपको इस सूची, ये इंडेक्स है, सर्वे है, इसके बारे में बता देते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स में उन शक्तिशाली देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका एशिया पे सर्वाधिक प्रभाव रहता है। तो एशिया पावर इंडेक्स में 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर भारत को रखा गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि अमेरिका को इस सूची में पहला स्थान दिया गया है, यानी कि अमेरिका का सर्वाधिक प्रभाव है एशिया में, यानी कि एशिया के निर्णयों में सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका का रहता है। अमेरिका के बाद जो है चीन को शामिल किया गया है, तीसरे स्थान पर जापान को शामिल किया गया है और चौथे स्थान पर अपने देश भारत को इसमें रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब। बीते दिनों दोस्तों पंजाब की विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने कई 4 जो है विधेयक पारित किए गए, जिसमें से कि जो केंद्र स्तर से 3 कृषि कानून बने थे उनको ना मानने का इसमें ऐलान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य को अब पूरी तरीके से एक मंडी मान लिया जाएगा, क्योंकि अब जो 3 कृषि कानून बने हैं उसमें कहा गया है कि मंडी के बाहर किसान को अपनी फसल बेचने की अनुमति होगी। तो पंजाब में जो विधेयक लाए गए हैं उसमें कहा गया है कि अगर वो किसान मंडी के बाहर भी फसल बेचता है तब भी उसे जो है MSP से कम फसल उससे नहीं खरीदी जाएगी, यानी कि उसको कम से कम अपनी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना ही चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी किसान को मजबूर करता है MSP से कम फसल खरीदने के लिए तो उसे 3 साल की जेल दी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि हरियाणा को इस सूची में पहला स्थान मिला है। आप सभी जानते हैं एनीमिया में शरीर में रक्त बनना कम हो जाता है या फिर रक्त के कण जो है ज़्यादा तेज़ी से नष्ट होते हैं और रक्त के कण कम बना करते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को इस सूची में पहला स्थान दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वर्ष 2019 में घरेलू सैलानियों यानी देश भर से अलग अलग राज्यों से सैलानियों को आकर्षित करने में ये पहले स्थान पर रहा है और विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने में ये हमेशा
टॉप 5 स्टेट्स में इसको सम्मिलित किया जाता रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर जैजनी वर्गीज। ये दोस्तों भारतीय मूल की ब्रिटिश डॉक्टर जैजनी वर्गीज, जिन्होंने कि स्तन कैंसर पर एक शोध किया था, जिसके कारण इन्हें आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम को मंजूरी दे दी अपनाने की। आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम में 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, जिसमें कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन किया जाता है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने नए भूमि कानून भी बनाए हैं। आइए अब देखते हैं अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान दिया जा सके। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी की जयंती पर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को ही विश्व आवास दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अभी भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों का ध्यान इस मामले पर आकृष्ट करने के लिए 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान उन बुनकरों पर आकर्षित किया जा सके जो कि जीवन भर जो है बुनकरी करते रहते हैं, यानी कि कपास के उत्पाद बनाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। हालांकि 1947 के बाद इसके नाम से रॉयल शब्द को हटा दिया गया था। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं के योगदान को याद करने के लिए इसको हर साल आयोजित किया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करता है कि दुनिया भर से कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ सके हैं। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। ये एक हड्डियों की बीमारी होती है, जिसमें कि हड्डियां लगातार कमज़ोर होती चली जाती हैं और एक ऐसी अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है कि ज़रा सी चोट लगने पर उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। तो इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करना होता है। इसी दिन दोस्तों विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। ये आयोडीन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी होने पर शरीर में घोंघा रोग हो जाता है। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1944 को ही दोस्तों गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इस दिवस को 1948 से मनाया जा रहा है। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर, और इसी दिन जो है विश्व बचत दिवस भी मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं अक्टूबर 2020 में प्रकाशित कुछ मुख्य पुस्तकें। तो ए बुक ऑफ फ्लावर्स, ये दोस्तों डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक है। इन्होंने लिखी है ए बुक ऑफ फ्लावर्स।
एक पुस्तक है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसको भी अक्टूबर माह में प्रकाशित किया गया है। इसके राइटर हैं जीवीएस सिद्धू। जीवीएस सिद्धू एक रॉ चीफ रह चुके हैं, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये अफसर रह चुके हैं। इन्होंने जो है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी यानी कि कैसे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आप सभी को मालूम होगा, तो कैसे खालिस्तानियों ने जो है ब्लू उनके लिए जो ऑपरेशन चलाने पड़े, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो इसके मामले में एक पुस्तक लिखी है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ आ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ये पुस्तक लिखी है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने, यानी कि नंद किशोर सिंह ने। इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी, रघुराम राजन मौजूद थे और बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मौजूद थे। तो ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इस पुस्तक को कहीं पे कॉपी में लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। राष्ट्रवाद के रंगों को समेटते हुए ये पुस्तक लिखी है जाने माने राजनेता और विद्वान शशि थरूर ने। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे इशारा करें ताकि मैं उसको आगे गलती ना करूं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें या वीडियो को खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।